Good morning to everyone, students. Here we will discuss about another important concept which is very useful in our daily life as well as which is very important in the English conversations. Okay, so let's see. इस वीडियो में हम एक नया कंसेप्ट सीखेंगे द वेरी। द द वेरी का हिंदी मतलब होता है वही। द वेरी द द वेरी का हिंदी मतलब होता है वही। वैसे तो वेरी का मतलब होता है बहुत, वेरी का मतलब होता है बहुत, लेकिन वेरी से पहले यदि कोई आर्टिकल्स यानी यदि आर्टिकल्स द आ जाए तो इसका मतलब बदल जाता है, यानी द वेरी का मतलब हो जाता है वही, यानी वही। ओके, सो इसका उपयोग हम अंग्रेजी के वाक्यों में कैसे करते हैं? सो लेट्स सी। यहाँ पर हम पहले वाक्य को लेकर यदि हम आपको समझाने की कोशिश करें तो पहला वाक्य है कि यह वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी, यानी यह वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी। अब यहाँ देखिए शब्द वही आ गया, तो वही के लिए हम द वेरी का उपयोग कर सकते हैं। वही के लिए हम द वेरी का उपयोग करेंगे। और रही बात और वाक्यों की, तो अकॉर्डिंग टू द टेंस एंड रूल्स, ओके, अकॉर्डिंग टू टेंस वी विल ट्रांसलेट द रिमेन सेंटेंस। ओके, सो लेट्स सी। यह वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी। यह वही लड़का है जिसने मेरी मदद की थी। तो इसका अनुवाद कर सकते हैं हम कि दिस इज़ द वेरी बॉय, दिस इज़ द वेरी बॉय, दिस इज़ द वेरी बॉय हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की थी, यानी द सेंटेंस इज बिलोंग्स टू पास्ट टेंस। तो अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस वी कैन ट्रांसलेट द सेंटेंस। ओके, अब नेक्स्ट वाक्यों की यदि बात करें तो हम बात करें तो वाक्य है वह वही लड़की है, वह वही लड़की है जो मुझे पार्टी में मिली थी। वह वही लड़की है जो मुझे पार्टी में मिली थी। यहाँ पर यदि हम देखें तो पहला वाक्य यानी वह वही लड़की है, यानी प्रेजेंट टेंस, यानी फर्स्ट सेंटेंस इज बिलोंग्स टू इन प्रेजेंट टेंस, वाइल द सेकेंड सेंटेंस ना मुझे पार्टी में मिली थी, मुझे पार्टी में मिली थी, यह वाक्य भी पास्ट टेंस में है। तो इसका अनुवाद आप ऐसे कर सकते हो कि शी इज़ द वेरी गर्ल, शी इज़ द वेरी गर्ल हु मेट मी इन द पार्टी। अब यहाँ मीट का सेकेंड फॉर्म है। मीट मीन्स होता है मिलना, MEET, और यहाँ पर जो MET हो गया है ये मीट का सेकेंड फॉर्म है। ओके, बिकॉज द सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन द पास्ट टेंस। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हियर वी हैव लर्नड ना द वर्ड्स द वेरी का मतलब वही। तो इस तरीके से हम कई प्रकार के वाक्य यानी कई वाक्यों का अनुवाद हम कर सकते हैं। अब वाक्यों को बना करके जैसे यह वही घर है, यह वही घर है जहाँ मैं पैदा हुआ था, यह वही घर है जहाँ मैं पैदा हुआ था। यह वही गांव है, यह वही गांव है जहाँ मैं पला बढ़ा हूँ, यह वही गांव है जहाँ मैं पला बढ़ा हूँ। थर्ड वाक्य हम कह सकते हैं कि यह वही कपड़ा है, यह वही कपड़ा है जिसे मैं पहना करता था, यह वही कपड़ा है जिसे मैं पहना करता था। वह वही लड़की है, वह